अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली यानी यूएनजीए में अपने संबोधन के दौरान रूस और चीन दोनों को आड़े हाथों लिया। राष्ट्रपति बाइडेन ने रूस द्वारा यूक्रेन में शुरू किए गए युद्ध पर कहा कि पुतिन ने मैप से एक सॉवरेन स्टेट को मिटाने की कोशिश की। उन्होंने पुतिन के धमकी वाले आरोपों पर कहा कि किसी ने रूस को धमकी नहीं दी है, बल्कि वो खुद रूस है जिसने टकराव का रास्ता चुना। बिना नाम लिए उन्होंने चीन की भी आलोचना की। बाइडेन ने कहा कि जो खूनी संघर्ष के जरिए अपनी सीमा को बढ़ाने की साजिश करता है। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अपने संबोधन में इंडो पैसिफिक का भी जिक्र किया और इस क्षेत्र में फ्रीडम ऑफ नेविगेशन पर जोर दिया। राष्ट्रपति बाइडेन ने चीन का नाम लिए बगैर कहा कि छोटे देशों का भी उतना ही अधिकार है जितना कि किसी बड़े देश का है। उन्होंने बड़े देशों के बराबर छोटे देशों के सॉवरेन राइट्स की रक्षा करने, फ्रीडम ऑफ नेविगेशन के बुनियादी सिद्धांतों को अपनाने और यूनाइटेड नेशन द्वारा तय किए गए सामान्य आधार के रूप में अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का सम्मान करने पर जोर दिया। राष्ट्रपति बाइडेन ने चीन का नाम लिए बगैर कहा कि बड़े देश छोटे देशों पर हमला के फिराक में हैं। मसलन बाइडेन का ये निशाना ताइवान के सिलसिले में था, जो मुख्य तौर पर चीन के निशाने पर है। आए दिन चीन ताइवान में अपने फाइटर जेट से घुसपैठ करता रहता है और ताइवान को धमकी देता है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि हम संघर्ष नहीं चाहते, शीत युद्ध नहीं चाहते। हम किसी भी राष्ट्र को अमेरिका या किसी अन्य पार्टनर में चयन करने के लिए नहीं कहते हैं। राष्ट्रपति बाइडेन ने कहा कि राष्ट्रों से हमारी पेशकश किसी पर निर्भरता की नहीं है, बल्कि आत्मनिर्भरता पर जोर देने की है। उन्होंने कहा कि वो ताइवान, चीन के मामले में किसी भी बदलाव का विरोध करते हैं। साथ ही उन्होंने दोनों देशों से संयम बरतने का आग्रह किया। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने यूनाइटेड नेशन की सदस्यता बढ़ाने पर भी अपनी बातें कही और रूस के खिलाफ पिछले दिनों वीटो के इस्तेमाल की भी आलोचना की। उन्होंने यूक्रेन में रूसी हमले को यूएन असेंबली में एक बार फिर वॉर क्राइम कहकर दोहराया। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि आप जो भी हैं, जहां भी रहते हैं, जो कुछ भी आप मानते हैं, अपना खून ठंडा रखना चाहिए। राष्ट्रपति बाइडेन ने उन 141 देशों का धन्यवाद भी किया जिन्होंने रूस के वॉर क्राइम के खिलाफ यूनाइटेड नेशन में वोटिंग की। आपको हमारी खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन पर जरूर बताएं। देश और विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए TV9 डिजिटल।